नमस्कार। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के सभी प्लैनेट्स के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और अच्छे ग्रहों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, अशुभ आकारक ग्रहों के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका एक इष्ट में दृढ़ निष्ठा, भक्ति और साधना, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपका कोई इष्ट नहीं है तो आपकी स्थिति एक ऐसे बच्चे की जैसी है जिसका बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया है, लेकिन जिसका कोई अभिभावक नहीं है, माता पिता नहीं है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, कोई भी नहीं है, अंकल आंटी कोई नहीं है, वो अकेला है स्कूल में। उसकी फ़ीस कौन भरेगा ये किसी को पता नहीं है। उसको कौन होमवर्क कराएगा, उसको कौन चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, रास्ते पे कैसे चलते हैं, रास्ते में कार आ जाती है तो किस तरफ मुड़ते हैं, अगर रोड पे ट्रैफिक है तो कैसे पार करेंगे, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम सब एक ज्योतिषी हैं। आप लोग श्रद्धा के साथ हमें गुरुदेव गुरुदेव भी बोल देते हैं, लेकिन जो सही गुरु होता है वो तो आध्यात्मिक गुरु ही होता है। एक ज्योतिषी एक मार्गदर्शक होता है। आपके पास एक आध्यात्मिक गुरु होने की ज़रूरत है। ऐसा गुरु कि अगर आप सोए हुए हैं तो उस गुरु की जो आत्मा की शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की शक्ति, वो आपकी बुरे योगों से रक्षा करे। किसी की दुर्घटना होने वाली है तो वो वहाँ जाके रोक दे, आपको वहाँ जाने से रोक दे। जीवन में एक पावरफुल इष्ट होना चाहिए, चाहे वो माँ काली हो, हनुमान जी हों, भगवान राम हों, या आप जिस भी धर्म को मानते हों। तो जैसे कि सिख हैं तो उनके वाहे गुरु, उनके साथ एक अटूट रिश्ता होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ या मैं सिख हूँ या मैं जैन हूँ या बौद्ध हूँ, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर मेरे जीवन में कोई पावरफुल इष्ट नहीं है तो ये सारे ग्रह तलवार से मार काट करके मुझे ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इनकी चर्चा करने भर से ही। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़े हैं और हमारी औकात एक चींटी से भी छोटी है इनके सामने। और आप जिनकी भी चर्चा करते हैं उनके पावर को और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर आप किसी चुड़ैल की चर्चा करते हैं तो चुड़ैल की ताकत बढ़ जाती है। भूत प्रेत की चर्चा करते हैं तो भूत प्रेत की ताकत को बढ़ा देते हैं। ग्रहों की चर्चा करते हैं तो ग्रहों की ताकत को बढ़ा देते हैं। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत गरीबी है, मैं तो बिल्कुल दब गया हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, केतु की महादशा ने मुझे दबा दिया है या शनि की महादशा ने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, तो फिर आप इसकी चर्चा करते हैं तो यही चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आप और ज़्यादा दब जाते हैं, और ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। सावधानी से अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। और इन सभी चीज़ों से कौन बताएगा? मान लीजिए कि आपने मेरा एक वीडियो देखा, हो सकता है कल रह कर के आप मेरे इसी चैनल पे मेरा दूसरा भी वीडियो देखने के लिए ना आएँ, किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर का वीडियो देखें या कोई दूसरा एंटरटेनमेंट का चैनल देखें, म्यूजिक का चैनल देखें, व्लॉग देखें। सवाल उठता है कि आपके पास समय कहाँ है? और इस छोटे से समय में, इस छोटे से वीडियो में अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो ये चीज़ आपको कल तक याद भी रहेगी? इसमें बताई हुई छोटी छोटी चीज़ें कौन आपको संभालेगा? आपका गुरु संभालेगा, आपका इष्ट संभालेगा। गुरु को कैसे प्राप्त करते हैं? गुरु क्या है? गुरु की जीवन में क्या आवश्यकता है? एक गुरु जो हमारे भगवान से हमें जोड़ने का काम करे, एज ए ब्रिज, एज ए मीडिएटर। लेकिन ऐसे गुरु को आप क्या कहीं यूट्यूब पे खोज पाएंगे? उसको तो अंदर की आंखों से ही खोजना पड़ेगा। और ऐसा सच्चा गुरु क्या अपने मुंह से कभी मानेगा? कहेगा कि मैं गुरु बनने के लायक हूँ, तुम सब मेरे चेले बन जाओ, शिष्य बन जाओ, शिष्याएँ बन जाओ, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। ये तो आपको खुद ही लोगों की भीड़ में ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना होगा जो खुद गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हो, जो अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता हो कि मैं किसी का गुरु बन सकता हूँ, मैं किसी को दीक्षा दे सकता हूँ, मैं भाव सागर से उद्धार कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जिनको गुरु माना है उन्होंने बड़े बड़े संकटों के आने से पहले 6 महीने 3 महीने पहले ही मेरे जेहन में आकर के, मेरे सपनों में आकर के, मेरे ध्यान में आकर के, मुझसे बातें करके, मैं से जाग रहा हूँ, मुझसे बातें करके मुझे वार्निंग दे दी थी कि तुम्हारा बहुत खतरनाक समय आ चुका है। अगर अब भी तुमने
समर्पण नहीं किया, साधना नहीं की, तो विनाश निश्चित है, अंत निश्चित होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले और मैंने उनसे बहुत सारी साधनाएं सीखी। लेकिन कोई भी गुरु आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ। ये तो आत्म प्रचार हो गया। अगर वो खुद कह रहा है कि मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और वो आपको खुलेआम आमंत्रित कर रहा है शिष्य या शिष्या बन जाने के लिए, तो क्या आप ऐसे गुरु, भले ही वह कितना भी अच्छा प्रवचन करता हो, विद्वान हो, तर्क शक्ति में किसी को भी काट देता हो। आज हमारे पास बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे प्रवचनकर्ता यहाँ प्रवचन करने वाली माताएं, बहनें हैं, दीदियाँ हैं, भाई हैं, भैया हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जादू भी करते हैं, बहुत सारे लोग मन की बात भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग पर्चा भी निकाल देते हैं। सवाल ये उठता है कि जो अपने मुंह से कह रहा है, क्या वो आपकी आत्मा का भार उठा पाएगा? इसकी जगह पे ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने की कोशिश कीजिए जो व्यक्ति आत्म प्रचार के लिए नहीं मर रहा है, जो व्यक्ति पैसे के लिए नहीं मरा जा रहा है। ठीक है, पैसे की ज़रूरत सबको है, लेकिन ये पैसे क्या मुझे सब लोगों को लूट करके प्राप्त होंगे, या एक ही व्यक्ति से 20,000, 50,000, 25,000 लेके प्राप्त होंगे? क्या मैं लोगों की नॉमिनल मार्जिनल चार्जेस लेके मदद नहीं कर सकता? जो भी गुरु होगा वह लोगों को निस्वार्थ भाव से बताएगा, और अगर कोई बहुत गरीब है तो फ्री में भी बताएगा, फ्री में भी एक दो लोगों की कुंडली देखेगा, एक दो लोगों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाएगा। लेकिन इस फ्री को जो लोग पकड़ लेते हैं उनका जीवन तो पहले से ही ऋण में है, कर्ज में है। अब इस पर से आचार्य और गुरु का भी कर्ज आ जाता है। और सबका कर्ज ठीक है, लेकिन ऋषि का, गुरु का, आचार्य का, पंडित का, ब्राह्मण का कर्ज ठीक नहीं, क्योंकि इसका संबंध गुरु से और केतु से है। जब सारे ग्रह खराब हो जाते हैं तो गुरु अकेला केंद्र में रह करके सारे दोषों को काटता है। और जन्म कुंडली में केतु भी विजय का सूचक है, कि अगर सारे ग्रह हार मान चुके हैं लेकिन अगर केतु अकेला आपको विजय दिला रहा है तो मान सम्मान सफलता के साथ दुनिया में आपके नाम का डंका बजेगा। उसी का आप बाकी रख लेते हैं, आप उसी की दक्षिणा नहीं देते हैं, उसी को कहते हैं कि आप फ्री में मेरी जन्म कुंडली देख दो, मेरे पास अभी कमाई नहीं है, मैं भी काम क्या कर रहा हूँ, मैं तो भी बेरोजगार हूँ, मेरे पास अभी काम धाम छूटा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे ज्योतिषी हैं जो चलो 150 लोगों की दक्षिणा लेके देखते हैं तो एक लोगों की देख देते हैं, वो भी जज करते हैं कि इस व्यक्ति के पास सचमुच में भी पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसके कर्ज को बाद में भी नहीं तोड़ते हैं तो आपके ऊपर एक और बहुत ही पेचीदा ऋण, पेचीदा कर्ज चढ़ जाता है, और वो उसका संबंध गुरु से है और केतु से है। कहावत है कि हम दुनिया में पाप करते हैं तो तीर्थ में जा कर के पाप धुलता है, तीर्थ में जाके स्नान करते हैं तो दुनिया भर में किए हुए पाप कटते हैं, लेकिन जो तीर्थ में जा कर के पाप करेगा उसके पाप फिर कहाँ कटेंगे? उसके पाप तो वज्र पाप बन जाएंगे, उनका वज्र लेख बन जाएगा। इसीलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने गुरु से पैसा बाकी न रखें, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि आपको अपनी जन्म कुंडली देखते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वहाँ पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं और उनकी चर्चा आप कर रहे हैं और ये भी अपने मुंह से कर रहे हैं कि शनि ने मुझे तोड़ दिया है, केतु ने मुझे दबा दिया है, राहु ने मुझे गरीब बना दिया है, मंगल ने मुझे दर दर पे भटकने वाला भिखारी बना दिया है, घर से निकाल दिया है, नौकरी से तो निकाल ही दिया है, आप उनकी पावर को और बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि आप पे किसी ने बुरी नज़र डाल दिया, आपने अपने मुँह से चर्चा कर दी, वो वहाँ पे नज़र नहीं भी है तो नज़र का काम करेगा, क्योंकि आपका बिलीफ है। इसको मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ। मैं आपको एक गिलास पानी देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये अमृत है, मैंने इसमें कोई अच्छा सा अमृत का मंत्र, वैदिक मंत्र पढ़ के इसमें अमृत की शक्ति जगा दी है, या ये सचमुच में इंद्रलोक से आया हुआ अमृत है, सुमरस है। आप उसको लेते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं कि ये अमृत ही है और ये आपके लिए अमृत का ही काम करेगा, क्योंकि आप उसको अपने मुंह से अमृत मानते हैं, दिल से, दिमाग से, कल्पना से। तो अगर आप अपने दिल और दिमाग और कल्पना से ये मानते हैं कि आपका समय खराब हो गया क्योंकि ग्रहों ने, तो वो नहीं भी खराब है तो और ज़्यादा खराब होकर के ही रहेगा।
आपको अपने मुँह से कभी नहीं कहना है कि मेरा ये ग्रह खराब है, उसने मुझे गरीबी दी है या बेरोज़गारी दी है या समस्याएँ दी हैं, कभी नहीं कहना। आपको हमेशा यही कहना है कि मेरे जीवन में सब ठीक है। आपको हमेशा यही दोहराना है। आपको तो हमेशा अपने मुँह से यही कहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है, मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अगर आप कोसते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि कोई बेटी है, वो अपने बाप को घर से बाहर निकाल देती है, तो इसलिए नहीं निकालती है क्योंकि उसको बाप से कोई दुश्मनी, वो अपने आप से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, वो अपने आप से इतनी दुखी हो चुकी है कि अब उसके पास जो भी आएगा उसको वो चोट पहुंचाएगी। पति आएगा, बेटा आएगा, बेटे को डांट देगी, बेटी आएगी, बेटी को डांट देगी, बाप आएगा, बाप को घर से निकाल देगी। किसी को डायरेक्टली आपसे दुश्मनी नहीं है, जिसने भी आपसे दुश्मनी की है वो अपने आप में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इतना टूट चुका है, इतना दुखी हो चुका है। जैसे कि पत्नी घर में खाना बनाती है, पति बाहर से आता है, पति का मूड खराब है, पति को बॉस ने कुछ कह दिया, वो आता है, वो खाना देती है या चाय देती है, किसी बात पे वो बिगड़ जाता है कि घर में ये चीज़ यहाँ क्यों है, घर गंदा क्यों है, या ये बेडशीट पे किताब क्यों रखी है, इसको तो टेबल पे रखिए। इस तरह की बातें बहुत सारे पति लोग करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनका मूड ठीक हो जाता है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से पत्नी को डांट देता है कि अब पत्नी का मूड खराब हो जाता है। पत्नी अपना मूड कैसे ठीक करे, अब अचानक उसी समय उसका बेटा आ जाता है कि मम्मी भूख लगी है, खाना दो। अब वो अपने बेटे को ज़ोर से डांट देती है। फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ करती है कि अरे ये तो मैंने अपना गुस्सा उस पर उतारा। फिर वो बेटे को प्यार करती है, तो इससे बेटे को जो जख्म मिला, बेटे को जो वाउंड इंजरी मिली, वो ठीक थोड़ी ना हो गया। इससे कैसे निकला जाए, कैसे बाहर निकला जाए, यही वो समस्याएं हैं जिसे हम सभी झेल रहे हैं। हम सब झेल रहे हैं। जब इस दुनिया में हैं तो झेलने के लिए ही आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को ग्रांटेड मान के चल रहे हैं कि जब इस दुनिया में हम आए हैं तो प्रभु ने कोई ना कोई नौकरी हमें दी है, कोई ना कोई काम दिया है, कोई ना कोई धंधा दिया है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में तो ग्रांटेड मान के चलें, आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर बिना पैसे के, बिना नौकरी के ही रह जाने वाले हैं और ऐसे ही चले जाने वाले हैं दुनिया से। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम आप स्वस्थ हैं, लेकिन जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर है, जिनको लिवर की बीमारी है, जिनको कि ब्लड कैंसर है। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हट्टे कट्टे कोई बीमारी नहीं थे और उनकी कार को ट्रक मार देता है। आप क्या कहेंगे? कम से कम आप तो वैसे नहीं हैं, कम से कम आपको तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन आपको कम से कम कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो आपके पास जो है, क्या है आपके पास? जीवन तो है, देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, अपने आप को सुधार तो सकते हैं। इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे? और अगर प्रभु को कोसेंगे, यूनिवर्स को कोसेंगे, ज़िंदगी को कोसेंगे, तो आपके पास जो है वह भी जाने वाला है। आपके पास जो है वो भी आपसे छिन जाने वाला है। और इतना तो याद रखिए कि प्रभु के पास समय कहाँ है कि वो किसी की अमीरी को देखें या गरीबी को देखें। वो तो उसको देखते हैं जो कष्ट में उनको याद करता है। और हम सभी प्रभु को कष्ट में याद करते हैं, भले ही उनसे प्रार्थना करें, रोएं या उनको कोसें। जब हमारे जीवन में अच्छा समय था तब हमने कहाँ प्रभु को समय दिया था, कहाँ प्रभु को याद किया था, कहाँ प्रभु की भक्ति की थी, कहाँ गुरु की सेवा की थी। हमारी गलती नहीं है। और जब हमारे सभी पुण्य कर्म समाप्त हो गए तब हमें ध्यान आया कि हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म समाप्त हो गए। अब हम आपको कहेंगे कि आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, तपस्या कीजिए, क्या इससे के करने से आपका समय सुधर जाएगा? अब आप दान कर लीजिए, जप कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, पंडित जी से भी पूजा पाठ करवा लीजिए, मंदिरों के दर्शन कीजिए, क्या इससे अब आपका तुरंत समय सुधर जाएगा? कि इस पुण्य कर्म को संचित होकर के प्रारब्ध बनने में, कंसोलिडेट होने में थोड़ा टाइम चाहिए। और टाइम भी चाहिए तो प्रभु कब देंगे? उनकी मर्जी होगी 20 साल बाद देंगे, उनकी मर्जी होगी 1 साल बाद देंगे, अगले जन्म में देंगे, 5 जन्म के बाद देंगे। क्यों? जब आपके पास अच्छा समय चल रहा था तो आप तो ये मान के चल रहे थे कि ये दुनिया तो आपके ही भोगने के लिए मिली है। ये सारी दुनिया, ये ज़िंदगी आपको मिली है गिफ्ट में, आप इसके मालिक हैं, यहाँ की सारी अच्छी चीज़ों पे आपका अधिकार है। आपको थोड़ा सा भी अंदेशा था, थोड़ी सी भी आशंका थी कि बुरा समय भी आ सकता है
और अब बुरा समय आ रहा है तो आप प्रभु को दोष दे रहे हैं, उसी प्रभु को जिसकी कि आपने कभी भी भक्ति नहीं की, कभी भी आराधना नहीं की जब आपका अच्छा समय था। और अब जब आपका खराब समय आएगा, आप उसकी आराधना करने के लिए मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की, गुरुद्वारे की दौड़ लगा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो, अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हो और कुछ भी रहे हो, श्राप भी दे रहे हो, रिश्तेदारों से उलझे हुए हो, सबसे बनाव टूट गया है, प्रभु को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। करोड़ों लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, भगवान एक समंदर है, करोड़ों लोग प्रभु की दिल से भक्ति करते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, चाहने के लिए मांगने के लिए नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनकी प्रशंसा कर दे, और लाखों करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी के दुख के लिए उन्हीं को कोस रहे हैं, उन्हीं को दोष दे रहे हैं। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, जगन माता को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम सब कीड़े मकोड़े हैं, हम सब गंदी नाली के कीड़े हैं, हम सब जानवर हैं मनुष्यों के शरीर में। हमारे पास न धर्म है, न शील है, न आचार है, न कर्तव्य कर्म है, न हमने माता के साथ, न हमने पिता के साथ, न भाई के साथ, न लोगों के साथ, न समाज के साथ, न देश की भक्ति की है, न दुनिया के दुख को दूर करने। सवाल ये नहीं है कि हमें प्रभु से क्या मिला है, सवाल यह है कि प्रभु को, ईश्वर को हमसे क्या मिला है, हमसे माता पिता को क्या मिला है, हमसे दुनिया को, समाज को, परिवार को क्या मिला है। और हम ये कह रहे हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। हम सब गंदी नाली के बजाते हुए कीड़े हैं जो इस पृथ्वी को अपनी मौजूदगी से और गंदा और दुखी बना रहे हैं और दोष दे रहे हैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु को, जिस पर कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम जीवन भर कुत्तों की तरह, गधों की तरह रखते रखते मर जाओगे, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को समझो, सिर्फ अच्छे शब्दों को निकालो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का गुणगान करो और सभी लोगों के बारे में अच्छे शब्द बोलो और ग्रहों के बारे में भी बोलो कि इससे मुझे जो भी मिला है अच्छा मिला है। जो अच्छा था वो अच्छा था ही, लेकिन जो बुरा था वो मेरे अच्छे के लिए था, जिससे कि मैं सुधर सकूं, मुझे ज्ञान मिल सके, मेरे कर्म अच्छे हो सके, मेरे पुराने पाप जल सके। अगर दुख नहीं आएंगे तो हमारे पुराने पाप कैसे जलेंगे? क्या रास्ता, आप ही बताइए। आपने बैंक से 1 करोड़ का कर्ज ले लिया, नहीं चुका पाया, ब्याज बढ़ के 1.5-2 करोड़ हो गया। अब बैंक आकर के आपका घर कुर्की जब्ती ना करे तो क्या उपाय है, आप बताइए। जब आपके पुराने कर्म आप पर आकर के हावी हो जाते हैं, इसमें प्रभु का दोष है, आपकी कुंडली के ग्रहों का दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है, मंगल का दोष है, ये सब का सब हमारे कर्मों का दोष है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।